नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए जून 2026 के मासिक राशिफल की। जून का महीना मीन राशि वालों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। एक तरफ आपकी राशि में शनि की साढ़े साती मानसिक दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चौथे भाव में उच्च के गुरु शुक्र और बुध मिलकर अद्भुत राजयोग और सुख सुविधाओं के योग बना रहे हैं। घर, संपत्ति, वाहन, करियर और परिवार से जुड़े मामलों में यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि जून महीने में 3 बड़े लाभ, सटीक उपाय, शुभ रंग और शुभ दिन। तो किन बातों से आपको बचना चाहिए, ये भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें ग्रहों की स्थिति की, तो आपके प्रथम भाव में शनिदेव हैं, द्वितीय भाव में मंगल है। मंगल यहाँ से 21 तारीख को अगले भाव में चले जाएंगे। सूर्य यहाँ तृतीय भाव में है, ये चले जाएंगे 15 तारीख को। शुक्र और गुरु और बुध ये तीनों बने हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में। गुरु चले जाएंगे 2 तारीख को, शुक्र भी चले जाएंगे पंचम भाव में 8 तारीख को। यह त्रिकोण में बहुत ही सशक्त योग बनने वाला है। छठे भाव में आपके केतु हैं, भाग्य भाव में चंद्रमा और व्यय भाव में राहु। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर देखते हैं कि यह महीना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के लिए मीन राशि वालों, जून 2026 स्वास्थ्य के मामले में मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आपकी राशि में स्थित शनिदेव मानसिक दबाव, थकान, अकेलापन और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस कराएंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत बहुत अधिक हो रही है, लेकिन परिणाम बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं या फिर नहीं ही आ रहे हैं। यही मानसिक तनाव आपकी नींद, ऊर्जा और शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि छठे भाव में केतु आपको पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे राहत दिलाने का कार्य करेगा। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी, एलर्जी, पेट की समस्या या तनाव से परेशान थे, तो इस महीने थोड़ा सुधार दिखाई जरूर देगा। लेकिन अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक सोच नुकसान ही पहुंचाएगी। 21 जून के बाद मंगल जब तीसरे भाव में आएंगे, तो खान पान में जो जो तीखापन बना हुआ है, जो आपको तीखा खाने की इच्छा हो रहा है, तीव्र और गुस्सा जो बढ़ रहा है, उससे आपको राहत मिलेगी। आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। बात करें कि इनसे पार कैसे पाएं, तो आप योग, मेडिटेशन और सुबह जल्दी उठने की आदत बनाइए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। यह आदतें आपके लिए वरदान साबित होंगी। बात करें धन और आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति के लिए हम देखेंगे आपके दूसरे भाव को और आपके एकादश भाव को। आर्थिक दृष्टिकोण से जो उनका जो महीना है, दूसरे भाव में मंगल धन कमाने की तीव्र इच्छा को पैदा कर रहे हैं। आप अपने परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अचानक खर्च भी बढ़ रहा है, विशेषकर घर, वाहन मरम्मत या फिर लग्जरी की वस्तुओं पर। चौथे भाव में उच्च के गुरु, माफ कीजिए, पांचवें भाव में उच्च के गुरु और शुक्र का योग आपको संपत्ति, वाहन, जमीन या घर से लाभ देने की पूर्ण संभावना बना रहा है, क्योंकि जब गुरु यहाँ आएंगे, इनकी सीधी दृष्टि जो है लाभ भाव पर होगी और इनकी एक दृष्टि शनिदेव पर भी होगी, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। और गुरुदेव आपके लग्नेश भी हैं, आपके लग्न के स्वामी भी गुरुदेव ही हैं, आपके राशि के स्वामी भी गुरुदेव ही हैं। तो यह स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है। तो इस महीने आपको कहीं न कहीं से लाभ होता हुआ दिखेगा। आपको ऐसे जगह से लाभ होगा जहाँ से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने जितना मेहनत पहले किया है, उनका जो है लाभांश मिलने का अब समय आ गया है और अब धीरे-धीरे आपको लाभ मिलता चला जाएगा। महीने के अंतिम सप्ताह में रुका हुआ पैसा वापस मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है। तो समय अच्छा है धन के मामले में। बात करें परिवार के लिए, पारिवारिक जीवन में इस महीने काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब गुरुदेव चौथे भाव से निकल करके पंचम भाव में जाएंगे, तो संतान के लिए अच्छा करेंगे। साथ ही मंगल भी आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव में चले जाएंगे, तो जो परिवार में उठापटक चल रहा था, उसमें शांति आ गई। घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम में रिश्तेदारों का आगमन होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
घर के इंटीरियर सजावट या नई चीजें खरीदने का मन बनेगा। हालांकि दूसरे भाव का मंगल कभी कभी कटु वाणी और गुस्सा को बढ़ा सकता है। 21 तारीख तक खास करके छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना रहेगी, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिएगा। यदि परिवार में संपत्ति का विवाद चल रहा है तो इस महीने समाधान की दिशा बन सकती है। बात करते हैं संतान पक्ष की, तो पंचम भाव सक्रिय होने वाला है। यहाँ गुरुदेव आने वाले हैं जो कि यहाँ उच्च के होते हैं, यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे। तो संतान भाव से जुड़े मामलों में यह महीना सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता बढ़ानी होगी, क्योंकि शनि मानसिक दबाव बनाए रखेंगे। माता पिता को बच्चों की शिक्षा और करियर पर अधिक ध्यान देना होगा। कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए मार्गदर्शन आवश्यक रहेगा। क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, संगीत या कला से जुड़े युवाओं को नई पहचान मिल सकती है। बात करें नौकरी और करियर की, तो देखते हैं छठे और दसम भाव को। करियर के लिहाज से जून 2026 मीन राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि में शनि आपको लगातार मेहनत करवाए जा रहे हैं। कई बार आपको लगेगा कि ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, लेकिन मेहनत जो आप कर रहे हैं इसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। षष्ठ भाव में केतु आपकी प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त देगा। जो लंबे समय से नौकरी का परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, उन्हें इंटरव्यू कॉल या जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र, आईटी, शिक्षा, मेडिकल, बैंकिंग और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। 15 जून के बाद सूर्य तीसरे भाव में आएंगे और इनके आने के आ, माफ कीजिए, चौथे भाव में आ जाएंगे। और जब ये चौथे भाव में आएंगे तो इनके आने से आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा का संचार हो रहा है, खास करके आपके कर्म क्षेत्र पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा, कुछ लोगों को टीम लीडरशिप या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग विदेश में नौकरी या रिमोट वर्क की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे संकेत मिलेंगे। हालांकि राहु द्वादश भाव में होने के कारण ऑफिस की राजनीति और गुप्त विधियों से सावधान रहिएगा, खासकर यदि आप एमएनसी में काम करते हैं। हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। यह महीना आपको सिखाएगा कि धैर्य और अनुशासन से ही बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। व्यापार और बिजनेस की बात कर लेते हैं, तो सप्तम और दसम भाव को देखेंगे। व्यापार करने वाले मीन राशि वालों के लिए जून 2026 विस्तार और स्थिरता दोनों लेकर आ सकता है। चौथे भाव का मजबूत गुरु शुक्र योग, और वहां पर जब बाद में सूर्य आएंगे तो आपका व्यापार यदि रियल एस्टेट, वाहन, इंटीरियर, होटल, शिक्षा, ऑनलाइन सर्विस, डिजिटल मीडिया, फैशन, लग्जरी या महिला उत्पादों से जुड़ा है तो विशेष लाभ मिलने का योग बन रहा है। 21 जून के बाद मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो आपको आक्रामक निर्णय लेने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, उससे थोड़ा बचिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस में अहंकार या टकराव पैदा हो सकता है, उससे आप पूर्णतया दूरी बना कर रखेंगे तो आपको लाभ होगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए महीने का दूसरा भाग बेहतर रहेगा। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम संबंधों के लिए जून 2026 भावनात्मक रूप से एक गहरा महीना रहेगा। रिश्तों में गंभीरता और स्थिरता बढ़ेगी। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं वे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि मंगल की स्थिति के कारण आपको गुस्से में कही गई बातों के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है, उससे बचिएगा। संवाद बनाए रखिएगा, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो यह था इस महीने का संपूर्ण राशिफल। अब जान लेते हैं कि इस महीने 3 जो बड़े लाभ होने वाले हैं कौन से हैं। तो घर संपत्ति का बड़ा लाभ दिख रहा है। दूसरा लाभ है करियर में सम्मान और नई जिम्मेदारी मिलने का। और तीसरा लाभ आपको मिलेगा आर्थिक स्थिरता और रुकावट पैसा मिलने का। जून के उपाय की बात करें तो मीन राशि वालों प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित कीजिएगा। ओम ह्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाइए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। घर में कपूर गूगल की धूप जलाएं, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तो यह था आपका मीन राशि वालों आपका जून 2026 का विस्तृत मासिक राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।